Yes. Hi guys. Today's session. So I have told you working notes जो कितने भी working notes के क्वेश्चन है for calculating sacrifice ratio, new ratio, old ratio and goodwill, वो सारे की मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने आपको कल बताया था, कल थोड़ा वीडियो बनाया भी मैंने। तो आज भी हम लोग आज की क्लास भी पूरा वीडियो पर बेस्ड है विदाउट सीइंग मी। ओके। मैं जब समझाती हूँ ना, क्योंकि इवन मेरे पास भी क्वेश्चन नहीं है और आपके पास भी क्वेश्चन नहीं है, तो आप प्लीज़ दे दे। यस गाइस। सो आज के भी वीडियो में मैं नहीं दिखूंगी, क्योंकि आपको कैलकुलेशन सारे देखने हैं। ये कैलकुलेशन आप 2 से 3 बार थरो होंगे तभी आपको समझ में आएगा। विदाउट प्रैक्टिस आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो फॉर्मूला देखिए, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालने का है, न्यू रेशियो कैसे निकालने का है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दोनों भी बताया, इवन आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि कैसे ने न्यू पार्ट सॉरी। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरह देखना है कि एक 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो जो जितना भी होता है 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो 1 बोले तो जितना भी ओल्ड रेशियो होता है वो, और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो रिमेनिंग जितना भी होगा वो न्यू रेशियो होगा। तो छोटा छोटा फॉर्मूला है, थोड़ा सा अगर आप सेंस लगाएंगे तो भी समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सेंस से भी प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, डेडिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट गाइस। सो लेट स्टार्ट। फोर्थ इलस्ट्रेशन, sorry, fourth example in your book, that is fourth पेज नंबर 128 ओनली। 128 में ही है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। चलो हम लोग देखेंगे अभी। यस। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। ये भी सेम आपको सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो पूछ रहा है। तो देखो एक्स है और वाई है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। एक्स सरेंडर्स 1/7। तो इसमें अलग अलग है लास्ट प्रॉब्लम में, और इसमें क्या है कि एक्स ने 1/7 दिया है और वाई ने 1/3 दिया है। मतलब क्या होता है इसका, ऑफ हीज शेयर ऑफ प्रोफेवर टू ऑफ जेड। तो एक्स और वाई पार्टनर थे, उनका 7:3 सेम। लास्ट में भी 7:3 था नवीन और प्रवीण का, उसी तरह इसमें भी 7:3 है। लेकिन वो दोनों आधा आधा दे रहे थे, जितना भी वो लोग रीना को दे रहे थे आधा आधा दे रहे थे। पर यहाँ पर है कि एक्स सरेंडर्स 1/7। तो अगर 7 भाग करे तो उसमें से एक भाग, 7 भाग करके एक भाग, सिर्फ एक भाग उसमें से एक्स दे रहा है। जबकि वाई जो है, वाई पार्टनर जो है वो सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। तो 1/3, 3 भाग करके उसका जितना भी शेयर है उसमें से थर्ड, 3 भाग करके, 3 टुकड़े करके एक टुकड़ा उसे दे रहा है, 2 टुकड़े उसके पास रख रहा है। और ये उसके 7 टुकड़े करके उसका जो शेयर है, एक्स का शेयर है, उसका खुद का शेयर, उसके शेयर में से समझो कि ये 7:3 है, 7:3 है, 7:3 है ना, मतलब कि 7 है। 7 उसका जो रेशियो है वो पूरे टोटल में से वो एक भाग इसे दे रहा है, और 3 है, इसमें से एक भाग वो वाई को दे रहा है। इस तरह समझो। तो कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो हमें अभी न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो देखने का है। सिमिलर है पर सिर्फ यहाँ पर अलग अलग है, इक्वल नहीं है। वहाँ पर इक्वल था इसीलिए 1:1 लिए थे, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हम लोग कैसे लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो इस तरह कि नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 128। तो उसमें एक्स और वाई पार्टनर है, तो एक्स और वाई ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना दिया है 7:3, मतलब 7 एक्स का है और 3 वाई का है। यहाँ तक तो ठीक है। यस। उसके बाद जेड को, तो यहाँ पर जेड का कितना रेशियो है नहीं है, सिर्फ वो लोग कितना कितना दे रहे हैं वो दिया है। ओके। और सैक्रिफाइस रेशियो आपको दिया है कि 7:10, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो दिया है।
सो ये इनडायरेक्टली क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो है, 7:10, 3:10, वो दोनों मिलके 7 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो है। ओके, लास्ट इसमें आपको सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया था, सिर्फ वो लोग इक्वली दे रहा है, जेड का मतलब रीना का आपको पोर्शन दे दिया था कि कितना दे रही, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये दिया है। तो देखो पहले जो जो दिया है वो पहले लिख लो। तो 1:3 उसको, सॉरी 7:3 ओल्ड रेशियो है, और ओके सैक्रिफाइस रेशियो, सो सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं वो निकालेंगे हम लोग फर्स्ट। तो देखो एक्स सैक्रिफाइस कितना है, 1, क्या देखो 7:10 फर्स्ट, 7:10, ये 7 है, दोनों मिलके 10, तो 7:10 इंटू 1:7, 1:7 है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या दिया है कि ये एक एक्स कितना दे रहा है, 1:7 दे रहा है, और वाई कितना दे रहा है, 1:3 दे रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग, वो लोग इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यस, ये 1:7 दे रहा है और ये 1:10 दे रहा है, तो इसीलिए यस, सो ये कितना होगा इंटू करने से, 7 1 ज़ा 7, 70, ये हो गया। सो इनडायरेक्टली कितना होगा ये, 1/10। ओके, अभी वाइज रेशियो, वाइज सैक्रिफाइस 3:10 है ना ओल्ड रेशियो, 3:वाई का 3:10 इंटू 1:3, तो टोटल कितना होगा 3 और 30, तो 1:10, तो दोनों का कितना आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 1:10, 1:10, तो 1:10, 1:10 कितना हुआ 1:1। ओके, क्योंकि अगर नीचे इक्वल होता है ना तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता गैस, अगर ये अलग अलग होता तो ही हम लोग थे, ऊपर कुछ भी हो नीचे अगर सेम हो तो उसका कट होता है, और 1:1। ओके, सो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है एक्स एंड वाई। अभी देखो न्यू रेशियो निकलना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 निकल गया, हमने क्या किया है, सिर्फ ओल्ड रेशियो लिया, उसमें उनका जो जितने पोर्शन से वो दे रहा था उससे इंटू कर दिया, तो कितना आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अभी न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो निकालने के देखो, ये 1:1 दे रहा है, ये 1:1 दे रहा है, और जेड का रेशियो कितना बताया गया है, जेड का कितना बताया गया है इस, तो जेड का रेशियो हम लोग पहले निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी हम लोग देखो जेड का रेशियो क्या है देखेंगे, जेड शेयर एक्स रेशियो प्लस वाइज रेशियो, सॉरी वाइज शेयर, तो एक्स का शेयर वाई का शेयर मिलकर जेड का शेयर है, राइट, क्योंकि वो दोनों मिलके सैक्रिफाइस कर रहे हैं तभी सबको जेड को मिल रहा है, तो एक्स शेयर और वाई का शेयर इज इक्वल टू कितना है, कितना है 1 प्लस 1, यही है ना 1+1, तो कितना हो गया 2+10, मतलब 10 तो टोटल है, उसमें से 2, 1+1, 1+1 2 इज इक्वल टू 10, तो क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं 10, तो 2:10।
ओके, 2:10 टोटल पार्ट्स है। तो वाई का शेयर और जेड एक्स का शेयर लेके उसका कितना हो गया, न्यू रेशियो 2:10 है। अगर इसका 2:10 है तो अभी न्यू रेशियो देखेंगे कि टोटल 10 पार्ट्स है, उसमें से 2 भाग उसे मिल रहा है, तो एक्स का पोर्शन कितना है। एक्स न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना है, 7:10 माइनस 1:10, तो कितना हो गया गाइस, 6:10 डायरेक्टली। ओके, और वाई का कितना हो गया, वाई न्यू शेयर शो रेशियो, न्यू रेशियो सॉरी ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3/10 माइनस सैक्रिफाइस रेशियो कितना है, 1/10, तो कितना हो गया ये, 2/10। तो न्यू रेशियो अभी कितना होगा गाइस, एक्स वाई और जेड। जेड का हमने कितना निकाला यहाँ पर, 2/10 निकाला, क्योंकि दोनों का मिलके। तो एक्स का कितना निकला यहाँ पर, 6 निकला, 6/10, और 2/10 वाई का, और 2/10 जेड का। दैट मीन्स ये तीनों इक्वल है, तो 6 = 2 = 2। ओके, इसमें नया लॉजिक कितना था, एक्स का कितना पोर्शन है, वाई का कितना पोर्शन दिया है, दोनों को मिला के 2:10 निकाला। पहले जेड का निकाला, फिर वाई का निकाला, एक्स का निकाला, फिर जेड का निकाला। ऐसे भी करे तो चलता, डायरेक्ट एक्स का भी निकाले तो चलता गाइस, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली एक्स का करेंगे, एक्स न्यू रेशियो करेंगे, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस उन्होंने कितना किया, 110 किया। अगर ये करे तो 6/10 आएगा, वाई का कितना आएगा, 2/10 आएगा। जेड का ऑटोमेटिकली कितना बचा, 2 + 6 8, तो उसका 2/10 आएगा। वैसा भी कर सकते, एक ऐसा भी कर सकते, बस कंफ्यूज करने के लिए, दूसरा कुछ नहीं। प्रीवियस में जैसा करे वैसा भी करे तो चलेगा। जब तक आप टेक्स्ट बुक लेके खुद से करोगे नहीं, तक आपको ये सम समझेंगे नहीं गाइज। मैं कितना भी बोले तो समझेंगे नहीं। मुझे कंपेयर करते हुए अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो ही ये कैलकुलेशन समझेगा। पेज नंबर 128 में जो भी दिया है वो इसी तरह देख के करेंगे तो ही समझेगा। ओके, ओल्ड रेशियो, इतना पोर्शन एक्स दे रहा है, इतना पोर्शन वाई दे रहा है, तो एक्स का सैक्रिफाइस निकाले हम लोग, 7:10 इंटू 1/7 कितना हुआ, 1/10 सैक्रिफाइस हो गया। वाई का सैक्रिफाइस 1:10 है, तो दोनों का मिलके 1:1 है। तो जेड का रेशियो कैसे निकाले, 1:1। एक्स का 1 और वाई का 1 मिलके कितना हो गया, 2:10, क्योंकि 10-10 सैक्रिफाइस है ना, तो दोनों ने एक एक पोर्शन दिया, इसीलिए 2:10 सैक्रिफाइस, मतलब इतना मिला उसको। तो डायरेक्टली ये न्यू रेशियो है जेड का। अगर ये डायरेक्टली न्यू रेशियो है तो एक्स का ओल्ड न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो ओल्ड कितना है, 7:10 सॉरी 7/10 माइनस 1:10 6/10, और वाई का न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, तो 2:10। तो तीनों का मिला के 6/10 2/10 2/10, तो 6:2:2:2। ओके, सो गाइज
होपिंग दैट यू डिड इट, प्रीवियस प्रॉब्लम, प्रीवियस कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अकाउंट्स जितना इजी दिखता है उतना इजी भी नहीं है, और हार्ड प्रैक्टिस करने पर उतना हार्ड भी नहीं है। ओके, सो उसी पेज पर आपको गुडविल दिया गया है। 124 इलस्ट्रेशन सॉरी एग्जाम्पल 4 के नीचे गुडविल दिया गया है। सो गुडविल कैलकुलेशन के तो वैसे तो बहुत सारे मेथड है, बट आपके 12th स्टैंडर्ड में आपके सिलेबस में ओनली 2 मेथड्स आर गिवन, ओनली 2 मेथड्स। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए गुडविल, गुडविल। ओके, सो इसको गुडविल कैसे कैलकुलेशन करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर नया पार्टनर आता है, अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपका कुछ तो नेम फेम होगा, तभी तो आपके इंडस्ट्री में आएगा, आपके जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करेगा। लॉस में जाने वाले बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो ये इन्वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ रेपुटेशन। तो वो रेपुटेशन, वो गुडविल कितना है, वो कैलकुलेट करने के 2 मेथड, मतलब आपको मेनली 12th आपके सिलेबस में इन 12th आपको ओनली 2 मेथड्स देयर आर, आपको सिर्फ 2 मेथड्स दिया गया है। अदर मेथड्स आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए सिर्फ 2 मेथड्स सफिशिएंट है। फर्स्ट इज एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, ये 2 आपके सिलेबस में हैं, तो दोनों को आपको देखना है। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ये दोनों मेथड में आपको गुडविल कैलकुलेशन करने के, ये दोनों गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड एक है और सुपर प्रॉफिट मेथड एक है। तो ये दोनों मेथड में आपको कैलकुलेशन करना देखना है गाइस। ओके, तो फर्स्ट हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। नेक्स्ट सेशन में मैं सुपर प्रॉफिट मेथड बताऊंगी, अगर टाइम बचता है तो फिर हम लोग दोनों भी देखेंगे। फर्स्ट हेडिंग ये अच्छी तरह नोट्स में लिख लीजिए गाइस, जो भी कैलकुलेशन था सैक्रिफाइसिंग वो आप टेक्स्ट बुक में कॉपी कीजिए, कैसे भी कॉपी कीजिए, पर आपको जब भी रिवीजन करना हो तो आपको समझ में आए। रिवीजन के टाइम आप वीडियो निकाल के नहीं देख सकते। ओके, सो पेज नंबर 128, उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड है। सो 138, लेकिन आपको इलस्ट्रेशन 129 में दिया है, सो यू हैव पुट इट 129। सो गाइज पेज नंबर 128 नहीं 129 पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, वो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, आप लोग 129 पेज नंबर निकालिए। और फर्स्ट हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे। सो फर्स्ट हाउ वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग देखेंगे। 129 पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, वो एग्जाम्पल ही हम देखेंगे, मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। ओके, सो एग्जाम्पल है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एज फॉलोज। तो आपको 4 ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस आपको एग्जाम में भी आपको एक डाटा दिया जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो ये तो देखो प्रॉफिट है, 16 में प्रॉफिट है, 17 में प्रॉफिट है, 18 में लॉस है और 19 में प्रॉफिट है। तो लॉस है तो माइनस करने का और प्रॉफिट है तो प्लस करने का, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं गाइस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट।
फर्स्ट स्टेप्स कैसे हैं, कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, फर्स्ट हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ओके। सो हम लोग फर्स्ट ये सो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, दो मेथड है। तो उसमें स्टेप फर्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्या, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है पेज नंबर 129 पे, देखो एग्जाम्पल। तो उसी तरह हम लोग ईयर एग्जाम्पल है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स मैं इधर ही लिख रही हूँ गाइस, तो आपको बता रही हूँ यार। 4 ईयर्स आर फॉलोज, ओके, आर फॉलोज। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर और यहाँ पर अमाउंट, आप भी मेरी तरह ही लिखिए तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट 2016 है, 16 में कितना है, 1,20,000 प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। उसके बाद 2017 80,000 प्रॉफिट है, ओके। उसके बाद 2018 20,000 लॉस है, ओके। फिर 2019 60,000 प्रॉफिट है, ओके। सो ये मैंने लिख लिया, जो भी वहाँ पर डाटा था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया गाइस। तो इस तरह ईयर्स दिया है, अमाउंट दिया है कि 120 80 ये। सो इसमें ये लॉस है, ओके। तो लॉस है, दैट मीन्स ये ब्रैकेट है हमारे लिए। सो मैंने बताया था आपको, जब भी अगर कोई है माइनस का तो उसे ब्रैकेट डालने अच्छा रहता है। तो द टोटल प्रॉफिट विल बी फॉलोज। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 120 प्लस 80,000 20,000 60,000, ओके। तो ये टोटल प्रॉफिट तो कितना हुआ गाइज, इसमें से ये एक माइनस है क्योंकि ये लॉस है, यस ये लॉस है। तो कितना हुआ टोटल अगर करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,40,000, क्योंकि ये माइनस किया ना, ये सारे में से ये माइनस किया तो 2,40,000 टोटल प्रॉफिट है, ओके। ये टोटल प्रॉफिट हो गया 4 ईयर्स का। अभी कैलकुलेशन, अभी हमने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के बाद अभी टोटल कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट किया, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप क्या है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। ये इस मेथड को एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल कैलकुलेट करने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। स्टेप सेकेंड क्या है, एवरेज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, ओके, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें देखना है, तो एवरेज प्रॉफिट देखने के लिए एवरेज प्रॉफिट मैं नीचे लिखी हूँ, एवरेज प्रॉफिट देखना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का क्या हो सकता है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय
नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, ये तो एवरेज ही होगा ना, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का वो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,40,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था गाइस ईयर। दिस इज 2,40,000 आवर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर लॉस डिडक्ट करने के बाद। और कि कितने साल का प्रॉफिट दिया गया था आपको, 4 ईयर्स का, उसमें 1 ईयर लॉस था, तो सब मिलके 4 ईयर्स। तो ऐसा नहीं करने का कि यहाँ पर 3 ईयर्स प्रॉफिट है और 1 ईयर लॉस है इसीलिए हम लोग 3 डालेंगे, ऐसा नहीं है। जितने ईयर का आपने टोटल लिया है वो, और माइनस करने के बाद जितना आपके पास प्रॉफिट बचा है वो। ओके, सो 4/2 तो कितना होगा गाइस, ये 60। ओके, एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60। अभी स्टेप थर्ड क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है। तो गुडविल वैल्यूड सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स एवरेज परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब कितने साल का गुडविल आप परचेस कर रहे हैं या जो भी मेंबर है वो परचेस कर रहा है, उससे हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। दस गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। कितने साल का गुडविल खरीद रहे हैं उस ईयर से। So in the above example, if goodwill is to be calculated as 2 years purchase of the average, अगर उसने 2 years का परचेस कर रहा है तो 2 years, 4 years का कर रहा है तो 4 years, 10 year का कर रहा है तो क्या 10 years। सो गुडविल 60 इंटू 2 इस तरह दिया गया है, हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। सो थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। स्टेप थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में गुडविल वैल्यूड एट अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो इसमें क्या करते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर परचेस, गुडविल इज वैल्यूड एट certain number of years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट से जितना वो परचेस कर रहा है जो भी बंदा है उस हिसाब से हम लोग गुडविल निकालते हैं। ओके, बंदा मीन्स कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि बंदा मीन्स वो रुपए का बंदा, 2 रुपए का बंदा, ऐसे कुछ मत मीनिंग निकालिए। इन हिंदी बंदा मीन्स अ कैंडिडेट और एनी पर्सन कॉल्ड गाय, that is called candidate. Guy means not guy and wasuru. Okay, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ओके, सो अगर क्वेश्चन में देखो आपको दिया है कि इन द अबव एग्जाम्पल इफ गुडविल इज कैलकुलेट 2 ईयर्स परचेस। अगर एग्जाम्पल के 2 ईयर अगर समझो एग्जाम्पल, तो ये फॉर्मूला है, दिस इज अ ट्रिपल स्टार। ओके, दिस इज अ ट्रिपल स्टार।
सो ये फॉर्मूला ट्रिपल स्टार है। अगर आपको इस एग्जाम्पल में अगर दिया है कि एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल 2 years ऑफ परचेस, तो परचेस सबको 2 years का दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 है। सो 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, तो कितने साल का गुडविल परचेस कर रहे हैं 2 years का। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको क्वेश्चन में जितना दिया उतना 2 ही नहीं रहता, मैं एक एग्जाम के लिए बता रही हूँ। अगर 2 year का दिया है तो कितना होगा 1,20,000 इज गुडविल। ओके 1,20,000 इज गुडविल लाइक दैट। तो ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखिए। ओके गाइस, सो चलो हम लोग सुपर प्रॉफिट देखेंगे क्योंकि टाइम है हमारे पास, तो सुपर प्रॉफिट देखेंगे। और मंडे से ये अभी आपको मतलब मंडे से आपके जो वीडियो बनेंगे वो 45 मिनट्स तक के ही बनेंगे गाइस, मे बी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। सो सुपर प्रॉफिट मेथड, यस। सो सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पर आपको दिया गया है इन पेज नंबर 129 ओनली। सो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है गाइस। Super profit is a method which earned over and above the normal profit. If the firm earn extra profit than the normal standard profit, this is because of reputation of firm. तो सुपर प्रॉफिट कब बोला जाता है गाइस, जब अगर समझो कि एक कंपनी है नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट अगर वो गेन करता है, दैट मीन्स उसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, उसके रेपुटेशन पर उसका बिजनेस चलता है। सो सुपर प्रॉफिट कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट अगर वो एक्स्ट्रॉर्डनरी अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो दैट मीन्स यू हैव अ रेपुटेशन, वेल रेपुटेशन इन द बिजनेस, मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपका बिजनेस चल रहा है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सो सुपर प्रॉफिट कैन बी कंसिडर एट द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से अगर हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो। ओके, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर द प्रॉफिट नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर ये रेट दिया जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये आपको दिया जाता है। वो कैलकुलेशन करना आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो छोड़ दो, कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट वो। इफ़ द फर्म अर्न एक्सेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से अगर आप एक्स्ट्रा कमाते हो तो दैट इज सुपर प्रॉफिट, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हम देखा एवरेज प्रॉफिट के बाद जो भी निकलता था, अगर लेकिन उससे ज़्यादा अगर कमाते हो तो सुपर प्रॉफिट। ओके। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, अभी हम लोग इस मेथड में देखेंगे। तो इस मेथड में क्या क्या है, आप ये फर्स्ट आप लोग क्या हेडिंग डालो, सेम अभी डाले जैसा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। इसमें फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहा जाता है देखिए गाइस, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, सो फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स क्या, it is the capital used by the firm start and run the business activity. It is made of fixed assets other than goodwill plus current assets minus करंट लाइबिलिटीज अदर देन गुडविल। तो गुडविल को छोड़ के, क्योंकि गुडविल ही तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी फर्स्ट में कैपिटल लगाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, फर्स्ट में जो कैपिटल लगाया जाता है उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। उसमें गुडविल को छोड़ के फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, करेंट एसेट्स आते हैं, माइनस करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पर एक देखिए माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस किए जाते हैं, फिर लॉन्ग टाइम लाइबिलिटीज नहीं। ओके, सो करेंट लाइबिलिटीज तो उसे बोलते हैं फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज़ अ रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्नड बाय द फर्म इन द सेम इंडस्ट्री और इट इज़ अ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक नॉर्मली अगर समझो कि सेम आपकी जैसा ही कोई बिजनेस करे, तो जनरली समझो तो वो कितना कमा सकता है, नॉर्मली कितना कमा सकता है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। लेकिन आपका नॉर्मल रेट से ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल कितना है और उसके ऊपर आप कितने हो वो देखने के लिए नॉर्मल रेट, ये नॉर्मल रेट है, आप उससे उस नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, इसीलिए तो आप सुपर प्रॉफिट देख रहे हो। तो ये नॉर्मल रेट बोले तो क्या रहता है कि एक अंदाज है कि जनरली अगर आपके जैसा कोई बिजनेस करे तो वो कितना कमा सकता है, दैट इज़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, पेज नंबर 130, तो हम लोग भी करेंगे। ओके, तो हम लोग इलस्ट्रेशन पेज नंबर 130 का देखेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे गाइस, पेज बस नहीं होगा इसलिए मैं सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें देखो एग्जाम्पल, पेज नंबर 129 130 सॉरी, पेज नंबर 130 एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड आउट गुडविल फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड आउट कैलकुलेशन ऑफ सुपर मेथड, तो ईयर दिया गया है तो ये आपको प्रॉफिट दिया गया है 14, 15, 16 और 17 में लॉस है, 5 ईयर का, मतलब 5 ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है।
तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट मैं शॉर्ट में लिखती हूँ क्वेश्चन। सो इधर क्वेश्चन क्या है, ईयर अमाउंट। तो ईयर क्या है, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018। तो फर्स्ट 2014 में कितना है, 80,000 है, ये प्रॉफिट है। 95,000 है 15 में, प्रॉफिट है। 1,10,000 है, प्रॉफिट है। और 40,000 है, लॉस है। फिर 85,000 है, प्रॉफिट है। ओके, ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर सेकंड स्टेप, फर्स्ट में ये दिया है और सेकंड क्या दिया है, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है गाइस। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3,50,000। यस, कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000 है। थर्ड, नॉर्मल रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। गुडविल इज वैल्यूड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, गुडविल is to be valued at 2 years purchase of super profit। ओके, सो ये आपको क्वेश्चन है। ओके, सो चलो कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। तो ये ईयर दिया गया, ईयर का प्रॉफिट और लॉस दिया। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000 दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के 2 years का परचेज दिया गया है। तो ये 3 स्टेप्स दिया है। अभी हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो वो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है वो देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर हमें कितने ईयर्स का दिया, 1 2 3 4 5 है। ओके, सो 5 लेना यहाँ पर। लास्ट में हम लोगों ने कितना लिया था गाइस, 4 लिया था क्योंकि 4 ईयर का था। तो टोटल प्रॉफिट देखो यहाँ पर 80,000 है प्लस 95,000 है प्लस 1,10,000 है। फिर माइनस क्योंकि लॉस है 40,000। ओके, उसके बाद प्लस 85,000। ओके, सो ये पूरा मिलके कितना हो गया टोटल, ये टोटल यहाँ पर 80 85 110 माइनस 40 85, तो दोनों सब मिलके कितना हो गया, 3,30,000। आपके बुक में
थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, जब आपको दिया गया है इसमें तो ठीक कर लीजिए। तो 3,30,000 है टोटल प्रॉफिट, और 1 2 3 4 5, तो 5 ईयर्स। तो टोटल कितना हो गया अभी इसका, कितना आया एवरेज प्रॉफिट, कितना आया गाइस 66 इज़ अ एवरेज प्रॉफिट। ओके, ये एवरेज प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ एवरेज निकाला प्रॉफिट्स का। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अभी कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट निकला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखना है। अभी नॉर्मल प्रॉफिट देखना है तो देखो कैलकुलेशन सेकंड स्टेप सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अभी नॉर्मल प्रॉफिट का क्या है फॉर्मूला गाइस, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नेट, सॉरी यहाँ पर है ना आपको दिया हुआ ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर 100 ईयर्स का दिया गया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको, तो आप भी 100 ही लीजिए। तो ये फॉर्मूला है नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आप बुक में देख लीजिए अच्छी तरह। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है गाइस, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से 3,50,000 आपको दिया गया है। हियर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000, तो 3,50,000 और इंटू NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12% है, तो 12% है ना, तो 100। ओके, तो इस हिसाब से कितना हुआ ये 42,000। ओके, 42,000। ओके, ये 42,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, कैलकुलेशन ऑफ ये नॉर्मल प्रॉफिट है। अभी कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हो तो सुपर प्रॉफिट कितना है वो देखना है। स्टेप सेकेंड में ही अभी नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, अभी सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट कितना है, आप नॉर्मल से, इस नॉर्मल से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब कि आपका बिजनेस कितना ज़्यादा कमा रहा है, दैट इज सुपर प्रॉफिट देखना है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गाइस, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद, नॉर्मल प्रॉफिट से अगर एवरेज प्रॉफिट निकाले तो सुपर प्रॉफिट। ओके, सो ये ट्रिपल स्टार, ये जो फॉर्मूले है ना गाइज, ये अच्छी तरह याद रखना है। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था गाइज, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 66 इज एवरेज प्रॉफिट है। फिर आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 42,000 आया, तो ये एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। सो 66 माइनस 42, तो कितना आपका सुपर प्रॉफिट है, 24,000 इज अ सुपर प्रॉफिट है। ओके, कोई डाउट। ये नॉर्मल प्रॉफिट का कैसे है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR नेट
क्या क्या है थी वो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट रिटर्न पर नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सो इस तरह हमने कैलकुलेट किया। अभी ये सुपर प्रॉफिट हो गया। अभी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अभी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्टेप थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी गुडविल, तो आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 years परचेस है, 2 years का परचेस है गुडविल का, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ओके, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट आपका कितना निकला था गाइस? 24,000। सो 24,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। कितना ईयर परचेस है हमारा? क्वेश्चन में दिया गया है 2 years। सो 2 दैट इज 2, तो कितना हो गया? 48,000 इज अ गुडविल। ओके, सो गुडविल वैल्यूड 48,000। ओके, सो नेक्स्ट इसमें हम लोग प्रीमियम मेथड वो देखेंगे गाइस। उसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सो आप अच्छी तरह से ये दोनों मेथड लिख लीजिए, टेक्स्ट बुक लेके कंपेयर करते हुए लिखिए, वीडियो देखते हुए, तो आपको समझ में आएगा। ओके, 3 स्टेप्स है। पहले हम लोग देखो एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज मेथड एक सिंपल है, कुछ भी नहीं करते। फर्स्ट एवरेज निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हम लोग टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितना है वो लोग निकाल के एवरेज प्रॉफिट निकालते। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अब गुडविल के लिए क्या करते, डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, जितना ईयर से परचेस है वो एवरेज निकल के इंटू करे तो हो गया, गुडविल निकल गया। सिंपली, कुछ भी नहीं है। लेकिन सुपर प्रॉफिट में क्या है, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा है। उसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स व्हाट, आपको मैंने बोला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स जो बिजनेस स्टार्ट करते जब जो भी उसका एसेट था वो, और माइनस मतलब गुडविल को निकाल के ओनली उसका एसेट और करेंट असेट्स एंड करेंट असेट्स, और माइनस करेंट लाइबिलिटीज, नॉट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज जो निकाले होते हैं दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो ओनर है फर्स्ट जो बिजनेस स्टार्ट किया उसका क्या कैपिटल था, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। नॉर्मल रेट मीन्स ये 12% ही नहीं रहता, अलग भी रह सकता है। नॉर्मल रेट बोले तो एक नॉर्मली अगर कोई बिजनेस करे उसी टाइप का, तो वो कितने टाइप से प्रॉफिट कमा सकता है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है सुपर प्रॉफिट में, यहाँ पर कितनी भी ईयर का परचेस कर सकता है। तो देखो सुपर प्रॉफिट में भी क्या है, ऐसे आपको दिया जाता है कितने भी ईयर का, 4, 5, 6 ईयर का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाता है। तो स्टेप 1 क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए जितना आपको प्रॉफिट है वो माइनस जो लॉस है वो निकाल के जितना बचा वो, तो इस क्वेश्चन में 66 आपका एवरेज प्रॉफिट आया। एस एवरेज प्रॉफिट को स्टेप कैलकुलेशन नॉर्मल प्रॉफिट, अभी इस एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में देखने का है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए ये सब निकालने के बाद को 3,30,000 आया। 5 years का ये पूरा डाटा था, तो 5 years से आपने निकाला तो 66 इज एवरेज प्रॉफिट, ये आपको एवरेज प्रॉफिट आया। अगर ये एवरेज मेथड में गुडविल निकालते तो डायरेक्ट 2 years परचेस है तो डायरेक्ट 2 years से करते थे तो आपको गुडविल आता। लेकिन ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसीलिए हम लोग नॉर्मल रेट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, अभी नॉर्मल प्रॉफिट क्या है वो देखना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट देखने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मली उसको कितना रिटर्न आता था अगर वो बिजनेस करता था, तो दैट इज एंड नंबर ऑफ ईयर्स। तो उस हिसाब से यहाँ पर 3,50,000 इज उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वो लिए। और 12% नॉर्मल रेट है, तो 12% के हिसाब से करें तो 42,000 नॉर्मल प्रॉफिट है।
तो एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज जितना है उसको माइनस करो नॉर्मल से, तो सुपर प्रॉफिट हो गया। मतलब कि एवरेजली कितना कमा सकते, नॉर्मली कितना कमाते। तो एवरेज से मतलब तुमने कितना कमाया और नॉर्मली कितना कमाते, तो ये निकाले तो कितना बचेगा, इस 24,000 इज सुपर प्रॉफिट। तो अभी आपका सुपर प्रॉफिट इतना आया। तो ये परचेस कितने से कर रहा है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी कितने ईयर का परचेस है, 2 ईयर का परचेस है। तो 24 × 2 = 48,000 इज गुडविल। ओके, यस।